नमस्कार साथियों, मैं विशाल रौनियार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। साथियों, क्या आपको लगता है कि जो हमारे देश के पेंशनर हैं, उनके साथ धीरे धीरे एक ऐसा बदलाव किया जा रहा है जिसका असर उनकी ज़िंदगी पर सीधे पड़ रहा है, लेकिन उन्हें पूरी सच्चाई बताई नहीं जा रही है? क्या आपको लगता है कि जो स्कीम कभी सुरक्षा का प्रतीक था, वही स्कीम अब धीरे धीरे अपना असली रूप खो रहा है? अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप तक सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि हेडलाइन के पीछे की कहानी भी पहुंचे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम किसी से डरते नहीं हैं। यहाँ हम सवाल पूछते हैं और सवालों का जवाब ढूंढते हैं। साथियों, आज का जो मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत छोटा नहीं है। ये मुद्दा है उन लोगों का जिन्होंने 30 से 35 साल तक देश की सेवा की है, अपनी जवानी फाइल में, ऑफिस में और पब्लिक सर्विस में लगा दी है, और रिटायरमेंट के बाद सिर्फ इतना भरोसा किया कि सरकार उनकी सेहत की जिम्मेदारी निभाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, क्या जो CGHS है, जो एक सेल्फ फंडेड हेल्थ सिक्योरिटी स्कीम है, उसे धीरे धीरे इंश्योरेंस मॉडल की तरह ढकेला जा रहा है? क्या जो ऑप्शनल इंश्योरेंस है सिर्फ एक ऑप्शन है, या कल कोई वही मजबूरी बन जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल है साथियों, क्या ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न कुछ वैसा ही है जैसा BSNL के 3rd PRC के वक्त देखा गया था? साथियों, पहले फाइनेंशियल कांस्टेंट का हवा बनाई गई, फिर बेनिफिट डिले हुआ, फिर लोगों को समझा दिया गया कि सिचुएशन ऐसी ही है। क्या यहाँ भी वही कहानी दोबारा लिखी जा रही है? आज हम इमोशनल नहीं होंगे, हम लॉजिक होंगे और आरोप नहीं लगाएंगे, हम फैक्ट को देखेंगे, लेकिन सवाल ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि जब बात होती है बुढ़ापे की सेहत की, तब ये सिर्फ पॉलिसी नहीं है, ये ज़िंदगी का सवाल होता है। तो चलिए इस पूरे मुद्दों को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। साथियों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, ये जो CGHS है, ये एक हेल्थ स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और पेंशनर के लिए बनाया गया था। इसमें लोगों ने एक बार पैसा जमा किया, माइग्रेशन कंट्रीब्यूशन दिया, और बदले में उन्हें लाइफ टाइम हेल्थ सिक्योरिटी का वादा मिला। और ये कोई चैरिटी नहीं है, ये कोई सरकारी मेहरबानी नहीं है, ये एक सेल्फ फंडेड स्कीम है। लगभग 42 लाख लोगों ने 30,000 से 1,25,000 तक के पैसे दिए हैं। अगर एवरेज देखा जाए तो पर एम्प्लॉय 60,000 रुपये तक हो रहे हैं। तो जो टोटल कॉर्पस बनता है, जो टोटल पैसा बनता है, ये लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए बन रहे हैं। अब ज़रा सोचिए, ये जो 2.5 लाख करोड़ रुपए हैं, ये क्या है? अगर इस पर सिर्फ 8 से 10% का भी रिटर्न मिले तो साल का 20 से 25,000 करोड़ जनरेट हो सकता है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, इसका जो एनुअल बजट एलोकेशन है, ये सिर्फ 4500 करोड़ के आसपास था। तो सवाल ये है, जब पैसा खुद का है, स्कीम खुद से चल रहा है, तो फिर इंश्योरेंस मॉडल की ज़रूरत क्यों है? साथियों, गवर्नमेंट ने एक ऑप्शनल इंश्योरेंस मॉडल इंट्रोड्यूस करने का ऐलान किया है। ये जो ऑप्शनली CGHS है और इंश्योरेंस है, ये ले सकते हैं। सुनने में ये अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस मॉडल में 2 क्लास बन जाएंगे। पहला जो इंश्योरेंस लेगा और दूसरा जो इंश्योरेंस नहीं लेगा। जो इंश्योरेंस लेगा उन्हें कॉरपोरेट हॉस्पिटल में प्रायोरिटी मिलेगी, और जो इंश्योरेंस नहीं लेगा उनकी जो एक्सेस है धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब ज़रा सोचिए, आप बुढ़ापे में हैं, हेल्थ इशू बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल प्रायोरिटी इंश्योरेंस वालों को मिल रहा है। क्या आप प्रेशर फील नहीं करेंगे इंश्योरेंस लेने का? और यही डर अभी भी पेंशनर को सता रहा है। जो BSNL 3rd PRC है, इस BSNL 3rd PRC का जो बेनिफिट है, ये BSNL एम्प्लॉय को अभी तक नहीं दिया गया है। और इस
बेनिफिट को न देने का जो रीज़न बताया गया है कि कंपनी लॉस में है। लेकिन सवाल था, क्या एम्प्लॉय ने लॉस किया है कंपनी को या पॉलिसी डिसीजन ने? आज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के साथ वही पैटर्न भी दिख रहा है। पहले फंड को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, एक्सपेंशन नहीं किया जा रहा है, और जो न्यू वेलनेस सेंटर है उसको नहीं खोला जा रहा है। साथ ही साथ जो रेट है उसको रिवाइज नहीं किया जा रहा है, और फिर ये बोला जा रहा है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम हेल्थ स्कीम है ये सस्टेनेबल नहीं है। तो फिर इंश्योरेंस ऑप्शन ले आओ। फिर धीरे धीरे ये बोला जा रहा है कि मार्केट एफिशिएंट है, प्राइवेट बेटर है, और फिर एक दिन CGHS सिंबॉलिक बनकर रह जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे थर्ड PRC को फाइनेंशियल कांस्टेंट के नाम पर रोक दिया गया है। साथियों, ये जो आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21 जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। इस राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है साथियों, उसमें हेल्थ सिक्योरिटी भी शामिल है। रिटायर्ड एम्प्लॉय ने अपनी सर्विस दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जैसा ट्रस्ट रखा है सरकार के ऊपर। अगर आप मिडवे रूल बदल देते हैं तो ट्रस्ट टूट जाता है, और इसीलिए पेंशनर का कहना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है ये सरकार का एक बर्डन नहीं है, ये एक फुली सेल्फ फंडेड है। अगर 2.5 लाख करोड़ रुपए का पूरा बजट है तो उसे क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों एक्सपेंशन के लिए नहीं किया जा रहा है? क्यों 80% बेनिफिशरीज तक सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पहुंच ही नहीं पा रहा है? क्यों रूरल एरिया में सेंटर नहीं खुल रहे हैं? क्यों रेट में इतने काम है कि हॉस्पिटल मना कर रहे हैं? ये सब सवाल साथियों बहुत ही जेन्युइन है। जो इंश्योरेंस मॉडल है, इस इंश्योरेंस मॉडल का मतलब है कि ये इंश्योरेंस अब एज लिंक्ड प्रीमियम होगा, और हर साल बढ़ता प्रीमियम, क्लेम रिजेक्शन का रिस्क होगा, और जिस पे पूरा कंट्रोल कॉरपोरेट का होगा। और सबसे बड़ा रिस्क है कि बुढ़ापे में फाइनेंशियल का बर्डन जरूर पड़ेगा, और जो लोग फिक्स्ड पेंशन पर जी रहे हैं उनके लिए हर साल बढ़ता प्रीमियम बहुत बड़ा प्रेशर बन सकता है। साथियों, पेंशनर का कहना है कि जो ऑप्शनल क्लॉज है, ये ऑप्शनल क्लॉज एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर है, उनके दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है, और आज ऑप्शनल है तो कल प्रैक्टिकल कंपल्सन हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे बीएसएनएल एम्प्लॉय को कहा गया है कि परफॉर्मेंस बेस्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसीलिए कर्मचारियों को PRC नहीं दे जा रहा है। साथियों, परफॉर्मेंस बेस्ड स्ट्रक्चर होगा लेकिन PRC नहीं मिलेगा, इसीलिए स्ट्रक्चर को चेंज करना है, लेकिन जो बेनिफिट है इसको नहीं बदलना है। साथियों, पेंशनर ने डिमांड किया है कि जो इंश्योरेंस है इस इंश्योरेंस पुश को वापस लिया जाए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है इसके कॉर्पस को जितना पैसा है इसको ट्रांसपेरेंट ऑडिट किया जाए, एक्सपेंशन किया जाए रूरल एरिया से अर्बन एरिया तक, और जो डेडिकेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है इसके एक हॉस्पिटल बनाया जाए, और जो रेट है रिवाइज किया जाए मार्केट के हिसाब से। पेंशनर का कहना है कि रिफॉर्म करिए, डिसमेंटल मत करिए। साथियों, सबसे बड़ी समस्या ये है कि विश्वास टूट रहा है। अगर आज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो इंश्योरेंस है इस इंश्योरेंस के हवाले किया गया तो कल कोई और वेलफेयर स्कीम भी मार्केट के हवाले हो सकता है। बीएसएनएल एम्प्लॉय ने देखा है कि थर्ड PRC में अभी तक डिले हुआ है। कर्मचारियों ने हड़ताल किया है, मीटिंग किया है, सरकार को पत्र लिखा है, फिर भी आज तक कर्मचारियों को थर्ड PRC नहीं मिला है। पेंशन रिवीजन में डिले हो रहा है, और अब पेंशनर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पर भी वैसे ही पैटर्न देख रहा है। जिस प्रकार से सरकार थर्ड PRC को रोका है उसी तरीके से ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है इसको भी इंश्योरेंस में डाला जा रहा है। साथियों, सबसे बड़ा आरोप ये है कि पेंशनर का मानना है कि इंश्योरेंस मॉडल एक ट्रांजिशन है, और फाइनल लक्ष्य हो सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है उसके ग्रेजुअल एग्जिट का मतलब कि उसको ख़त्म करने का। और सरकार इस बात को डिनाई कर रही है, सरकार इस बात को नहीं मान रही है। लेकिन बिना ट्रांसपेरेंसी के जो डाउट हैं ये कर्मचारियों के अंदर, पेंशनर के अंदर और बढ़ रहा है। और जब कॉर्पस सेल्फ फंडेड है तो सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट का जो आर्गुमेंट है ये इस मुद्दे पर फिट ही नहीं होता है। अगर पैसा बेनिफिशरी का है तो उसका यूज बेनिफिशरी के लिए ही क्यों नहीं हो रहा है?
अगर एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन नहीं बनाया गया तो धीरे धीरे इंश्योरेंस डोमिनेंट हो जाएगा और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है ये एक सिंबॉलिक स्कीम बन सकता है। लेकिन अगर पेंशनर यूनाइटेड रहे, एकता में रहे, तो पॉलिसी रीथिंक भी हो सकती है। दोस्तों, सवाल सिर्फ एक स्कीम का नहीं है, सवाल है क्या वेलफेयर मॉडल का जो इंश्योरेंस है इस इंश्योरेंस मॉडल की तरह साइलेंट शिफ्ट हो नहीं रहा है ना? क्या सरकार जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर रही है कि नहीं? और ये सिर्फ एक मॉडर्नाइजेशन का स्टेप है। सच क्या है, इसका जवाब ट्रांसपेरेंसी में है। अगर सरकार कॉर्पस डिटेल पब्लिक करेगा तो एक्सपेंशन रोड मैप देगा, इंश्योरेंस को ट्रूली ऑप्शनल रखेंगे तो कन्फ्यूजन खत्म हो सकता है। लेकिन अगर क्लैरिटी ही नहीं आई तो सवाल और तेज होंगे। और याद रखिएगा, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी का जो एक्सपीरियंस है अभी भी लोग भूले नहीं हैं। ट्रस्ट एक बार टूट जाता है तो वापस बनाना मुश्किल होता है। इसलिए ज़रूरत है डायलॉग की, ट्रांसपेरेंसी की और कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट की। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है इसको मजबूत बनाना चाहिए या फिर इसको इंश्योरेंस मॉडल फ्यूचर में डाल देना चाहिए? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।